ENB अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। यूपी चुनाव के लिए बेस्ट इलेक्शन कवरेज का जीता अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में इस वक्त अगर कोई नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है आजम खान का नाम। कभी जमानत को लेकर तो कभी मिलते मिलते जमानत रह जाने को लेकर मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी कि इस बीच एक और मुसीबत ने आजम खान को घेर लिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनकी जौहर यूनिवर्सिटी इन दिनों पूरे प्रदेश की राजनीति में चर्चा में है। पहले उनकी हाईकोर्ट में जमानत मंजूर होने की चर्चाएं गर्म रही हैं और अब ईडी ने जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में दस्तक दे डाली है। ईडी की टीम जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचकर जहां शत्रु संपत्ति से संबंधित 250 बीघा जमीन की जांच कर रही है, तो वहीं आजम खान से संबंधित कई संपत्तियों का विवरण भी खंगाला जा रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की बीते मंगलवार को हाईकोर्ट से शत्रु संपत्ति से जुड़े मामले में सशर्त जमानत मंजूर हुई है। वहीं उनके ऊपर पूर्व में दर्ज रामपुर पब्लिक स्कूल से संबंधित मामले में पुलिस द्वारा हाल ही में कोर्ट की अनुमति के बाद जांच के दौरान कुछ नई धाराएं बढ़ाई गई हैं, जिसकी सुनवाई कोर्ट में जारी है। कोर्ट की प्रक्रिया जारी थी कि आजम खान के दरवाजे पर एक और बड़ी मुसीबत ने दस्तक दे दी है। प्रवर्तन दल ईडी अब जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर दस्तक दे चुकी है। कारण साफ है कि 1.5 साल पहले भाजपा नेता और आजम खान के धुर विरोधी आकाश सक्सेना और हनी ने जौहर यूनिवर्सिटी की वैल्यूएशन को लेकर ईडी से शिकायत की थी। उनकी शिकायत के बाद ईडी राजस्व टीम के साथ मिलकर जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची और आजम खान की तरफ से पूर्व में दर्शाई गई जौहर यूनिवर्सिटी की वैल्यूएशन की जांच में जुड़ गई है। ईडी के अधिकारी अमित मिश्रा राजस्व टीम के साथ जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां पर उन्होंने शत्रु संपत्ति की 250 बीघा जमीन की तो जांच की ही, लेकिन शिकायतकर्ता की तरफ से दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र में बिंदुओं के पहलुओं पर भी रोशनी डालनी शुरू कर दी है। ईडी ने रामपुर पहुंचकर जिला प्रशासन से संपर्क किया और उसके बाद तहसील सदर प्रमोद कुमार को लेकर जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची। यहां पर जांच शुरू की गई है। चलिए अब शिकायतकर्ता और भाजपा नेता आकाश सक्सेना और हनी की जुबानी ही जान लेते हैं कि पूरा मामला उनकी दृष्टि से क्या है। देखिए, ये लगभग 1-1.5 साल पहले की ये शिकायत थी और हमने ये शिकायत की थी कि आजम खान खुद कहा करते थे कि मेरी यूनिवर्सिटी में दाऊद का लगा हुआ पैसा है, दुबई से मेरा पैसा लगा हुआ है। तो हमने इसी को देखते हुए इनकी शिकायत की थी कि भाई इनकी यूनिवर्सिटी की ये जांच की जानी चाहिए कि जितना जो ब्लैक मनी है, जो आजम ने अपने ब्लैक पैसे को बाहर से रामपुर लाकर वाइट करने की कोशिश की है, उसके बारे में हमने लिख के दिया था। दूसरा हमने ये कहा था कि जो 10,000 रुपये से खोली गई ट्रस्ट, आज इतने ज़्यादा उसके अकाउंट में जो पैसे हैं उसकी ये जांच होनी चाहिए कि कैसे कैसे ये पैसा और किस तरीके से आया। उसके अलावा जो डोनेशन यूनिवर्सिटी को दिया गया है, जिन लोगों ने डोनेशन दिया है क्या वो देने लायक हैं या नहीं है, उनकी जांच करने की आवश्यकता थी। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी का वैल्यूशन है, हमने ये मांग की थी कि आजम ने 60 करोड़ रुपए की यूनिवर्सिटी में अपना इन्वेस्टमेंट दिखाया है, जबकि यूनिवर्सिटी में जो इन्वेस्टमेंट है वो हज़ारों करोड़ रुपए है। तो हमारी मांग थी कि इस इन्वेस्टमेंट को देखते हुए उसका रीवैल्यूशन होना चाहिए और वैल्यूशन के आधार पर आजम पर टैक्स लगना चाहिए। आज ईडी की टीम ने यूनिवर्सिटी में जाकर क्या किया? देखिए, मेरे हिसाब से तो जो जांच चल रही है उसी का ये पार्ट होना चाहिए। आज उन्होंने जो वहाँ की ज़मीनें हैं, हो सकता है उसकी वैल्यूशन के लिए वहाँ पर वो आए हों और इसी कड़ी में आगे की शायद जो जांचें हैं वो भी अब बहुत तेज़ी में आगे बढ़ेंगी। अच्छा, आपके बयान दर्ज हुए आज ईडी में? नहीं, अभी मेरे नहीं हुए हैं क्योंकि मुझे आज थोड़ा बाहर कहीं जाना है। तो कौन आए थे, कितने लोग थे, कुछ जानकारी है? नहीं, ऐसा सुनने में आया था कि जॉइंट कमिश्नर साहब हैं अमित मिश्रा जी, वो शायद आए थे। तो उनका जो आपकी ये जो शिकायत है ये दर्ज हो चुकी है कहीं ईडी? देखिए, हमारा काम यहाँ वहाँ शिकायत करने का था, हमने वहाँ शिकायत किया। अब आगे उसकी जो प्रोसेस है वो उन लोगों का काम है। तो आज ज़मीन की वैल्यूएशन की नाप रहे हैं या वैसी? मुझे लगता यही है कि ज़मीन का जो नपत है वो शायद वैल्यूशन के लिए ही हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। ये भी आपकी शिकायत में शामिल था? हाँ, हमने ये मांग की थी कि पूरी यूनिवर्सिटी का वैल्यूशन किया जाना चाहिए और आजम ने जो 60 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट दिखाया है वो पूरी तरीके से गलत है। उस वैल्यूशन के हिसाब से जौहर पे और आजम खान पे टैक्स लगना चाहिए। आजम खान पर अब ईडी का शिकंजा भी कसता जा रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आजम खान की मुश्किलें कम होने की जैसे ही उम्मीद उनके समर्थकों को दिखती है, वैसे ही कोई नई मुसीबत बाहें फैलाकर उनकी ओर बढ़ जाती है। आगे क्या होगा ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। रामपुर से आमिर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।